बताए तो आइए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बताते हैं। देखिए आइए सुनो जी, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? शंकर भगवान, हाँ शंकर भगवान, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, विरोधाभास बोलते हैं। ये शंकर भगवान का एस है यार शंकर भगवान का आई है, शिवा यार, शिवा शिवा ये शंकर भगवान का वी है। शंकर भगवान से सीख लेते हैं ना यार, शिवा ए रहेगा। ऐसे क्यों बना रहा हूँ यार मैं, डॉटेड डॉटेड, सिंपल ऐसे बनाओ। तो ये ट्यूब्स हैं यार, ध्यान देना, ये ट्यूब्स हैं जिसके अंदर कोई एक सेम लिक्विड भरी हुई है। कौन सा लिक्विड भरना है आप मुझे बता दीजिए। पानी भर दे। ये पाइप है जी। जब भी आप प्रेशर वैशर मेजर करते हैं पाइप में तो यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर, कि यहाँ पर करते हैं? कहाँ पर करते हैं? ऑलवेज सेंटर पे मेजर करते हैं यार। कोई भी पाइप का प्रेशर वैशर कभी मेजर करना है, कुछ भी करना है तो ऑलवेज कहाँ पर मेजर किया जाता है? सेंटर पे, सेंटर पे। तो ये सारी ट्यूब्स लगे हुई हैं जिसके अंदर पानी फील्ड है, पानी भरा हुआ है। इसके अंदर पानी नहीं है मान के चलो, मतलब कहने का मतलब तुम लोग फिर और कन्फ्यूजन हो जाओगे, कन्फ्यूज कर लोगे अपने आप। इसको ब्रेक कर देते हैं, समझ रहे हो जी? ऐसा नहीं है कि पानी यहाँ के बाद ऊपर चढ़ गया है, ये ऐसा मत समझ लेना यार। पानी यहाँ ने एक बार ऊपर से चढ़ा, ये मत समझना भाई। पानी यहाँ से डाला गया भाई, यहाँ से डाला गया पानी, यहाँ से डाला गया, यहाँ से डाला गया, ठीक है। पानी यहाँ से नहीं जा रहा है भाई, ये समझना, ठीक है। तो सर पानी यहाँ से डाला तो क्या हुआ? सुनो समझाता हूँ। ये जो हाइट है ना जी, हाइट, ये एच है जी, कैपिटल एच ले लो। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है भाई। क्वेश्चन आपको ये बताना है एट 1, एट 2, एट 3, एट 4 एंड एट 5 कहां पर प्रेशर ज्यादा आएगा? ठीक, कहां पर प्रेशर ज्यादा आएगा? सो प्रेशर जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है जी? एच पे, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। पानी अगर से घूम के आ जाए तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एच पे। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है जी? रो जी एच होता है। तो पानी सब में भरा है, इससे कोई बात ही नहीं करना। पृथ्वी पे आप पे हो, एक ही जगह का जी है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर एच पे डिपेंड करता है। तो आप शेप वेप देख के मत सोचना कि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई जी? यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जो नहीं पढ़ा है उसको ऐसा लगेगा कि जिसमें ज़्यादा पानी आ रहा है ऐसा, या शेप जिसका ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? सो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा जी? एच पे। अगर सबकी हाइट शेप कुछ भी हो, अगर हाइट अगर सेम है, सो लगाने वाला जो यहाँ इस पॉइंट पे जो लगने वाला प्रेशर है वाटर के कारण, वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। इतनी बात समझ में आई जी? यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, विरोधाभास। आपको जो ऐसा लगता है, अब आपको नहीं लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ लिया है यार शुरू में आपको लगता, अब आपको आप मत बोलना यार ये तो सर मेरे को विरोधाभास कुछ लगा ही नहीं। तो भाई तुमने पढ़ लिया है यार। क्यों विक्रांत भाई? किसी तुम दूसरे को पूछना, अपने मम्मी को पूछना ऐसे करके कि उस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो मम्मी बोलेगी जिसमें ज़्यादा पानी आ रहा है उसमें लगेगा, बोलेगी। मम्मी को पता नहीं है। तो ये शंकर भगवान के नाम से हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को देखा। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट कि प्रेशर हेड क्या होता है। भी चर्चा कर रखा है लेकिन और अच्छे से बात करते हैं। प्रेशर हेड, तो आपको अभी समझ में आया, आप नोट पॉइंट लिख भी सकते हैं कि जो फ्लूइड के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो उसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके हाइट पे डिपेंड करेगा। अगर शेप कुछ भी हो, शेप और साइज कुछ भी हो, अगर उसका एच सेम है, हाइट सेम है, तो सेम प्रेशर एक्सर्ट होगा। यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3 इज इक्वल्स टू P4 इज इक्वल्स टू P5, ये आप ऐसा बोल सकते हो।
लिख लिया, हटा दो। अब हेडिंग दे दीजिए लास्ट आज क्लास क्या कि प्रेशर हेड, प्रेशर हेड लिख लीजिए, प्रेशर हेड। सुनना जी, अब प्रेशर हेड लिख दीजिए, प्रेशर हेड। सुनो इधर, इधर देखो, जैसे यहाँ पर कोई एक बॉडी है, सपोज ये फ्री सरफेस है, कोई भी फ्लूइड हो, जो भी फ्लूइड हो, ये कोई भी फ्लूइड हो, ये फ्री सरफेस है। यहाँ ये बॉडी यहाँ पर रखा हो तो उसका कुछ प्रेशर होगा, इस पर फ्लूइड के कारण कुछ प्रेशर लग रहा होगा, मान के चलो 10 पास्कल लग रहा है। तो एग्जाम में पूछेगा कि ऐसे पूछता भी है कि कोई एक बॉडी है जिस पे इतना प्रेशर लग रहा है, तो बताइए प्रेशर हेड कितना होगा वाटर के टर्म में, या फिर मरकरी के टर्म में, या फिर ग्लिसरीन के टर्म में, जिस भी फ्लूइड के टर्म में अगर पूछ रहा होगा तो आपको ऐसा पूछता है प्रेशर हेड बताइए। तो सरल शब्दों में समझो ना यार, किसी भी बॉडी का कोई आपको प्रेशर दे रखा है और आपको प्रेशर हेड पूछ रहा है, प्रेशर दे रखा है, प्रेशर हेड पूछ रहा है, तो प्रेशर हेड पूछ रहा है मतलब सरल शब्दों में समझिए, वो आपको अगर ऐसा बॉडी किसी पानी के अंदर है तो प्रेशर हेड पूछ रहा है, दैट मीन्स वो आपको फ्री सरफेस से उस बॉडी तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर यहीं पर ला लो, उस बॉडी तक का क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। क्योंकि ध्यान दो, अगर तुमको ये नहीं दिया होता, सपोज सुनना मेरी बात, ये तुमको नहीं दिया होता, ये अगर पानी है तो आपको डेंसिटी तो मालूम ही होता है, इसका मालूम है कि नहीं यार। और अगर तुम पृथ्वी में हो तो जी तुमको मालूम ही है, और H अगर तुमको दे देता मान के चलो 2 मीटर, तो इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लेते कि नहीं यार। कैसे निकालते, P इज इक्वल टू रो जी एच। सो रो अब तुम 1000 रखते जी, G 9.81 रखते जी, और H कितना 2 मीटर दिया, तो ये निकाल लेते जितना भी आएगा। ये ऑब्वियस सी बात नहीं आएगा, तो मैंने रैंडम लिया है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो प्रेशर यहाँ पर लगेगा, ये जो दिया हुआ था, तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब अगर ये दे दिया है तुमको ये निकालना है, तो भाई तुम यही चीज़ से निकालोगे ना, P इज इक्वल टू रो जी एच। तुमको अभी देखो यहाँ का प्रेशर अभी ये दिया था, तुम ऐसे निकाल लिए रो जी एच करके। अगर आपको तुमको ये प्रेशर दे दिया मान के चलो, ये कितना है बताओ तो एग्जैक्ट, इसको मैं एग्जैक्ट ले लेता हूँ, छोड़ो कितना आएगा, 2 और 4 0 है ना यार। अरे हाँ कि नहीं, इसको 9.81 नहीं लेके 10 ले लेता हूँ, 2 और 3 और 1 4 0, यही आया ना। तो मान के चलो इसी को इतना ही मान लेते हैं। ये नहीं दिया हुआ था जी, सिर्फ ये दिया हुआ था जी, तो इस पानी के कारण इसमें कितना प्रेशर लग रहा था मैं यहाँ से निकाल लिया। अब प्रेशर हेड बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये दे देगा और आपको ये हाइट बस निकालना है। प्रेशर हेड निकालना मतलब ये हाइट निकालना है। तो ये हाइट कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे। इस पॉइंट पे प्रेशर जब हाइट दिया हुआ तो इसी फॉर्मूले से निकाले थे, इस पॉइंट पे जब प्रेशर दिया है उसमें प्रेशर हेड निकालना है तो इसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला है। अब आपको ये दे चुका है, इसके पहले ये दिया हुआ था, ये निकाले थे, अब ये दे दिया है, ये निकालना है, प्रेशर हेड निकालना है। तो देखो ये दे दिया है, इतना ही आएगा, 2 ही आएगा। P निकालना 2 × 10⁴ दे चुका है। रो अपने को मालूम है, जो फ्लूइड है वो G 10 ले लिया था हम लोगों ने, उतना ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 और 1 4 0, कितना आएगा, 2 मीटर। सुन रहे हो मेरी बात, तो यही प्रेशर हेड है और कुछ भी नहीं। समझ में आया? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो। कभी कभी क्या बोलता है, ध्यान दो, जैसे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ले लें, या फिर सुनो या फिर ऐसा बोलें, ध्यान दो। प्रेशर आप इधर देखते हैं ना, 2 पास्कल ही मान लो, 2 पास्कल प्रेशर दिया हुआ है। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर। इसको सुनना, अब आपको प्रेशर हेड निकालने बोल रहा है, सुनना, प्रेशर हेड निकालने बोल रहा है इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम, या फिर प्रेशर हेड निकालने बोल रहा है इन टर्म ऑफ मरकरी कॉलम। इसका मतलब समझिए आराम से। अभी एक तो आपने नॉर्मल, मैंने आपको समझा दिया भाई, पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका हाइट अगर दे रखा है फ्री सरफेस से, तो उसका तुम प्रेशर निकाल सकते हो रो जी एच से। उसके उल्टा प्रेशर उस पॉइंट पे दे रखा है और वो उसका प्रेशर हेड पूछ रहा है, मतलब फ्री सरफेस से हाइट ही पूछ रहा है, वो भी तुम निकाल सकते हो। अब आपको क्या बोल रहे हैं, देखो एक प्रेशर दे रखा है, अब ऐसा कुछ नहीं बताया कहाँ पर है क्या, कुछ नहीं बताया, बस ऐसे ही बताया कि एक प्रेशर है 2 पास्कल है, उसका प्रेशर हेड बताओ इन टर्म ऑफ वाटर कॉलम। तो बस उसको उठाना है ऐसे करके, प्रेशर का फॉर्मूला लिखना है रो जी एच, और प्रेशर हेड पूछा मतलब एच निकालना, ये दिमाग में है। प्रेशर दे रखा है 2 पास्कल रो जी एच, तो वाटर कॉलम बोला है मतलब डेंसिटी किसका रखना है, पानी का। ये निकल आएगा।
मीटर में आएगा, ऑब्वियसली बात मीटर में आएगा ना। और अगर मरकरी कॉलम में पूछा है तो यही P इज इक्वल टू रो जी एच, सो P अपॉन रो जी एच इज इक्वल टू H। प्रेशर आपके पास 2 था, अब मरकरी बोला है तो 13600 मरकरी का G कितना होता है 10 ले लिया हम लोगों ने H। तो यही प्रेशर हेड के टर्म में फॉर वाटर कॉलम के टर्म में इसको सॉल्व करोगे जितना वो आएगा, यही प्रेशर जहां पर भी होगा मरकरी के टर्म में इसको सॉल्व करोगे वो आएगा, वो ये आएगा। तो इसका यूनिट किस में होगा, या फिर मीटर में हो सकता है, या mm में हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है सेंटीमीटर में। सो प्रेशर ही हेड के टर्म में बताना मतलब। और समझाता हूँ इधर, और समझाता हूँ आपको प्रेशर हेड। इधर देखो ये पानी है, ध्यान देना पाइप है, इससे पानी जा रहा है, सुनो। तो इस यहाँ पर जितना प्रेशर रहेगा ना, इसको तुम ऊपर इसमें छोड़ दोगे ना, खाली स्पेस दे दोगे तो उतना ऊपर चढ़ जाएगा इसमें। सुन रहे हो यार, ये जगह यहाँ पानी तो जा ही रहा है, लेकिन अगर तुम इसमें स्पेस दोगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा। तो जितना ये चढ़ जाएगा ना H हाइट, यही क्या कहलाएगा प्रेशर हेड। सुन रहे हो भाई, तो तुमको H दे देगा तो तुम यहाँ का प्रेशर निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू रो जी एच। तुमको यहाँ का प्रेशर दे देगा, तुम ये कितना पानी ऊपर चढ़ेगा वो बता सकते हो, डिवाइड बाय रो जी करके, ये जो पानी जा रहा है उसको रो जी करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है प्रेशर हेड, कुछ भी नहीं है। प्रेशर हेड कैसे निकालना है जी, वही रो जी एच फॉर्मूला से निकालना है। प्रेशर दिया रहेगा, रो जी का डिवाइड करना है। अब कौन से फ्लूइड के कॉलम के टर्म में बोल रहा है, अगर वो वाटर कॉलम में बोल रहा है मतलब पानी के टर्म में बोल रहा है, पानी कितना चढ़ेगा। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे आप पे लग रहा है, ध्यान देना, हम पे आप पे जो लग रहा है ध्यान देना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको मालूम है। ये प्रेशर मान लो 101 किलो पास्कल। सुनना मेरी बात, अगर यही प्रेशर अगर पानी के टर्म में देखा जाए तो कितने मीटर तक चढ़ जाएगा यार, ये 10.3 मीटर तक चढ़ेगा पानी के टर्म में देखोगे तो। यही प्रेशर अगर तुम मरकरी के टर्म में देखोगे तो मरकरी सिर्फ कितना चढ़ेगा यार, 760 mm में। ये mm है, mm, और ये मीटर है, समझ रहे हो यार, 760 mm ऑफ मरकरी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम मरकरी की बात करें तो बहुत कम चढ़ेगा यार, 760 mmHg, और वाटर 10 मीटर तक चढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के बस भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि P इज इक्वल टू रो जी एच होता है। प्रेशर कहीं पर भी निकालना है, अगर H दिया हो तो P इज इक्वल टू रो जी एच का फॉर्मूला लगाइए। प्रेशर हेड पूछा है तो उसी का फॉर्मूला लगाइए, बस P जो ऊपर दिया इसमें रो जी का डिवाइड मार दीजिए। अब वो प्रेशर हेड किस टर्म में पूछा है, कौन से फ्लूइड के कॉलम के टर्म में पूछा है, उसका डेंसिटी रख दीजिए चुपचाप। इतनी बात समझ में आ गई भाई। प्रेशर हेड से घबराओगे तो नहीं, प्रेशर हेड से घबराओगे नहीं ना कि घबराओगे यार। प्रेशर हेड कहाँ से आएगा ये तो समझ में आ गया, P इज इक्वल टू रो जी एच से ही आएगा। जितना प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा H रहेगा यार, जितना प्रेशर रहेगा उतना ऊपर चढ़ेगा, है ना यार। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा H, प्रेशर हेड उतना ज़्यादा, जितना प्रेशर उतना प्रेशर हेड। इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए अब इसके बारे में बहुत बोल दिया। ठीक है भाई।